हेलो एवरीवन। तो बच्चों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आज चलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों, अगर कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो बेटा, जैसे कि मैंने आपको कल भी समझा दिया था कि कॉमर्शियल यूनिट कौन सी होती है। कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। और बेटा, अगर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर ऐसा यूनिट में चेंज करना हो तो कौन सा कन्वर्जन यूज़ करते हैं बच्चों? तो हम लोग कन्वर्जन यूज़ करते हैं बच्चों 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू द 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। हम लोग बच्चों यहाँ तक तो बात कर चुके थे। हम लोगों ने ये जान लिया था कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। और मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने आपको समझाया था। तो बेटा, फॉर्मूला बेटा ये था, पावर ऑफ अप्लायंसेस, पावर ऑफ अप्लायंस। कौन सा अप्लायंस बेटा? जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं। टीवी हो सकती है, कूलर हो सकता है, फ्रिज हो सकता है। अच्छा, ये पावर किस में होनी चाहिए? तो बेटा ये होनी चाहिए वॉट में, इनटू दूसरा नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स डेली। इसका मतलब है कि हम डेली किसी भी अप्लायंस को कितने घंटे चला रहे हैं। मान लो कूलर है, उसको 2 घंटे चला रहे हैं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी भी एलईडी बल्ब को बेटा 6 घंटे चला रहे हैं तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा है, अगला है नंबर ऑफ डेज अपॉन, और बेटा इसमें डिवाइड कर देंगे हम किसका, 1000 का। तो बेटा यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी कि हम लोग अपने बिल को बनाने के लिए क्या करते हैं, या फिर जो बिल बनता है वो इसी फॉर्मूला के आधार पर बनता है कि भाई पावर ऑफ अप्लायंस वॉट में रखनी पड़ती है, नंबर ऑफ आवर्स डेली, यानी कि हम लोग कितना एक दिन में हम लोग कितना चला रहे हैं किसी भी अप्लायंस को। और तीसरा है भाई नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने दिन का हम लोग बिल निकालना चाह रहे हैं या फिर कितने दिन की हम लोग एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो आती है नंबर ऑफ डेज में। और बच्चों फिर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 1000 का। फिर देखिए, इसका हमें एक एग्जाम्पल पढ़ना था। मैंने आपको बोला था कि इसका एक एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसका आप लोग एग्जाम्पल समझिएगा। पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, जो क्वेश्चन होता है, जरा मैं बुक खोल लेता हूँ और बुक में से देख लेता हूँ। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन ये है बेटा, मैं यहाँ पे आपके सामने ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे घर में बच्चों क्वेश्चन है, इन अ डोमेस्टिक सर्किट following appliances are used। ठीक है बच्चों, कौन कौन से अप्लायंस? सबसे पहला अप्लायंस है बेटा 4 LED बल्ब ऑफ 5 वॉट ईच, यानी कि बच्चों 4 तो एलईडी बल्ब हैं। हर एक की रेटिंग कितनी है बच्चों? हर एक की रेटिंग है 5 वाट की। सेकंड बच्चों, ये हम केवल एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान रखना। अगर ऊपर नीचे कोई भी रेटिंग है तो आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो बहुत कम रेटिंग ले ली है। तो मैं एक अंदाजे से रेटिंग ले रहा हूँ बच्चों। अच्छा, 2 एयर कूलर of 250 watt each
थर्ड, वाटर प्यूरिफायर ऑफ 1 वाटर प्यूरिफायर ऑफ 100 वॉट। वाटर प्यूरिफायर कितने वॉट का है बेटा? 100 वॉट का है। और बेटा टीवी मान लो, टीवी टू टेलीविज़न ऑफ 100 वॉट ईच। 100 वॉट ईच नहीं बेटा, 40 वॉट मान लेते हैं, 40 वॉट ईच। और बेटा अब आई पंखों की बारी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है तो पंखे भी लगा देते हैं घर में, वरना कैसे टीवी देख पाएंगे, तो हम लोग पंखे लगा देते हैं। तो बच्चों पंखे कैसे लगाते हैं, मैं मान लेता हूँ 4 फैंस ऑफ 60 वॉट ईच, यानी कि 60 वाट का प्रत्येक पंखा है। और मेरे घर में कितने पंखे लगे हुए हैं बेटा? 4 पंखे लगे हुए हैं। सबसे पहले एलईडी बल्ब मैं मान लेता हूँ कितने घंटे चल रहे हैं, मैं मान लेता हूँ 6 आवर्स रनिंग डेली कितने घंटे चलते हैं बेटा? हर एक प्रत्येक एलईडी बल्ब 6 घंटे चलता है। 2 एयर कूलर बेटा ये मान लेता हूँ कम से कम रात भर तो चलेगा, 12 आवर्स डेली, 12 घंटे डेली मान लेते हैं बच्चों। वाटर प्यूरीफायर बेटा 3 या 4 घंटे बस मुश्किल से, तो 2 घंटे मान लेता हूँ, 2 आवर्स डेली 2 घंटे चलता है बस। टेलीविज़न बेटा मान लेते हैं बच्चे होंगे घर में 4 घंटे चलता होगा, यानी कि 4 आवर्स डेली। एंड 4 फैंस भाई पंखे हैं, पंखे भाई साहब कम से चलते होंगे 11-12 घंटे, 12 आवर्स डेली। बेटा ये केवल मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि हर घर में 6-6, 4-4 पंखे 12 आवर्स नहीं चलते हैं, आप लोगों को भी पता है। और बेटा यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी मैं मान लेता हूँ एट द रेट 3 रुपीज़ 3 पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट के बेटा कितने रुपए लगते हैं? 1 यूनिट के मैं मान लेता हूँ 3 रुपये लगते हैं। तो ये हमारे पास है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा। सबसे पहले निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एलईडी बल्ब्स। जो एलईडी बल्ब्स हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, सबसे पहले हम यही निकालते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला बेटा होता है पावर इन वॉट। अच्छा याद कैसे करोगे बेटा? मैं बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ याद करने का फॉर्मूले को। E बराबर है PhD/1000। PhD तो याद रहेगा बेटा, सब लोग करते हैं PhD। तो P का मतलब है बेटा पावर वॉट में, H का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स डेली, और D का मतलब है नंबर ऑफ डेज। तो देखो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इन वॉट। कितनी वॉट की एलईडी है भाई? 5 वॉट की एलईडी है, 5 वॉट इनटू, और कितने घंटे डेली चला रहे हैं? 6 घंटे डेली चला रहे हैं। और मान लो कि हमें 1 दिन का एनर्जी निकालनी है, तो 1 डे का मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1000, तो ये एनर्जी आ जाती है 30/1000, यानी कि 0.03 किलोवाट आवर। तो 1 दिन में ये आ गई 1 बल्ब की एनर्जी। हम लोग अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी 1 बल्ब की एनर्जी में हम लोग क्या करेंगे? 4 का कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 0.03 इज इक्वल टू 0.12 किलोवाट आवर। ये एनर्जी वो आ गई जो हमारी एलईडी बल्ब केवल 1 दिन में कंज्यूम करेंगे। दूसरी एनर्जी हम निकालते हैं सेकंड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एलईडी बल्ब हो गया है एयर कूलर। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एयर कूलर, यानी कि जो गर्मियों में कूलर लगाया जाता है उसके लिए कितनी एनर्जी होगी? 2 कूलर हम लोग लगा रहे हैं, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एयर कूलर निकालते हैं बच्चों। तो देखो एनर्जी इज इक्वल टू द, सबसे पहले तो पावर बेटा एयर कूलर की पावर है कितनी? 250 इंटू
डेली कितने घंटे चलाते हैं बच्चों? तो 12 घंटे डेली चला रहे हैं इनटू, और बेटा एक दिन का हमें निकालना है तो 1 डे अपॉन 1000। तो ध्यान रखना P यानी कि पावर, H मतलब कितने घंटे आवर्स, और D का मतलब डेज यानी कि एक दिन का मैं निकाल रहा हूँ। तो बच्चों 250 इंटू 12 हो जाएगा। देखिए इसको काट पीट करते हैं तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 से 25, 25 चौक 100, यानी कि ये हो जाएगा 3 किलोवाट आवर केवल एक कूलर का। अगर 2 कूलर का निकालना है तो बेटा टोटल एनर्जी कूलर के लिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द कितना हो गया बेटा 2 इंटू 3, यानी कि 2 कूलर हैं तो 6 किलोवाट एनर्जी आ गई बेटा किसके लिए? कूलर के लिए। तो भाई मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। बल्ब की जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 0.12, और भाई कूलर की जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 6 किलोवाट आवर। ठीक, अब चलते हैं बेटा हम लोग वाटर प्यूरीफायर पर चलते हैं। एक वाटर प्यूरीफायर घर में लगा हुआ है, तो देखिए इन दोनों की एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। ठीक, तो अब निकालते हैं वाटर प्यूरीफायर के लिए, यानी कि थर्ड फॉर एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर प्यूरीफायर। जो आरओ लगा होता है घर में उसके लिए निकाल देते हैं बच्चों। तो देखिए एनर्जी इज इक्वल टू द पावर, बेटा एयर प्यूरीफायर की पावर कितनी है? 100 वाट है, इनटू 2 घंटे डेली चला रहे हैं, 2 आवर्स डेली, यानी कि 2 इंटू, और अगर हम लोग बात करें बेटा मैं एक दिन का केवल एक दिन की एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ तो 1/1000। तो बेटा इसकी एनर्जी आ जाती है 0.2 किलोवाट आवर, और क्योंकि ये एक ही है इसलिए किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, अब बेटा हम लोग फोर्थ निकालते हैं। फोर्थ किसकी एनर्जी निकालते हैं? तो बच्चों फोर्थ जो एनर्जी है वो है टीवी की। तो टीवी की एनर्जी निकाली बेटा, यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर टीवी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टेलीविज़न टीवी निकालते हैं बच्चों। तो वही बच्चों पावर एनर्जी इक्वल टू PhD, P यानी कि पावर, बेटा टीवी की पावर कितनी है? टीवी की पावर है 40 वाट। तो देखो टीवी की पावर हो गई बेटा 40 वाट इंटू कितने घंटे चला रहे हैं बच्चों? 4 घंटे डेली चला रहे हैं, तो 4 इंटू एक दिन की एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ तो बेटा 1/1000। ये आ गया बच्चों 0.16, ये आ गया 0.16 किलोवाट आवर। और बेटा ये आई है केवल एक टीवी की। हमारे पास टीवियाँ कितनी हैं बेटा? तो हमारे पास 2 टेलीविज़न हैं, तो हम टेलीविज़न के लिए टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द, टोटल एनर्जी बेटा हो जाएगी 2 इंटू 0.16 यानी कि 0.32 किलोवाट आवर। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास प्यूरीफायर की एनर्जी, और वो आ गई हमारे पास टीवी की एनर्जी। तो बेटा मैं इनको जो है थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। एक की एनर्जी आ रही है 0.2 किलोवाट आवर, किसकी एनर्जी है बेटा? ये प्यूरीफायर की है। और एक की आ रही है 0.32, ये किसकी है बेटा? ये है टीवी की। और एक बात ध्यान रखना बच्चों कि हम लोग केवल एक दिन के लिए ही ये एनर्जी निकाल रहे हैं कि एक दिन की ये एनर्जी होती कितनी है। तो देखिए इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। तो बच्चों अब निकालते हैं फिफ्थ कि अब फैन है, जो पंखे चल रहे हैं गर्मी में, गर्मी तो लगी रही है बेटा, सबको पता है गर्मी पड़ रही है इस समय, बड़ी भयंकर गर्मी है भाई हमारे उत्तर प्रदेश में, और वो भी हमारे ज़िले में तो खास कर की। तो बेटा अब हम निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैंस। पंखों के द्वारा कितनी बिजली कंज्यूम की जाएगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाएगी बेटा? तो देखिए एनर्जी इक्वल टू फिर से वही PhD। बेटा P कितनी है? P है बेटा पावर यानी कि 60 इंटू कितने घंटे चला रहे हैं डेली? बेटा 12 घंटे चला रहे हैं। एक दिन की एनर्जी निकालना चाह रहे हैं अपॉन 1000। बेटा ये आ जाएगा
0.72 किलोवाट आवर। तो लेकिन बच्चों ये आई है एक पंखे की, अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं पंखों की, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द 0.72 इंटू 4, क्योंकि 4 पंखे हैं तो बेटा ये आ जाएगा 2.88 किलोवाट आवर, 2.88 किलोवाट आवर। तो बच्चों हमारे पास पंखे की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई कंज्यूम्ड, वो आ गई 2.88, ये आ गई फैंस की। तो बच्चों यहाँ तक तो देखो हमारे पास वही फॉर्मूला था, सब कुछ था। अब तो आगे बहुत ही ज़्यादा सरल है। एक ऐसा क्वेश्चन बेटा आता ही आता है और इतना ही बड़ा आता है, करीबन कई सारे अप्लायंसेस उसमें हमें दे रखे होते हैं और हमें क्या निकालना होता है बेटा, हमें निकालना है बिल। और बिल कैसे निकालेंगे भाई, तो अब देखो लास्ट हम लोग चल रहे हैं बिल को निकालने के लिए। तो बेटा देखिए टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल अप्लायंस, जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं उनकी टोटल एनर्जी कितनी आ गई। तो बच्चों उनकी टोटल एनर्जी आ गई, देखिए एलईडी बल्ब की कितनी थी 0.12, हमारे पास कूलर की कितनी थी बेटा 6 किलोवाट आवर, और बेटा हमारे पास प्यूरीफायर की कितनी थी 0.2, और हमारे पास टेलीविज़न की कितनी थी 0.32, और बेटा हमारे पास फैंस की कितनी थी 2.88। जब बेटा इन सबको अगर हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो मैं इन सबको प्लस कर देता हूँ अपने कैलसी से। तो बेटा इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करने पे आएगा 0.12 प्लस 6 प्लस 0.2 प्लस 0.32 प्लस 2.88। बेटा इनको ऐड करने पर आ रहा है 9.52 किलोवाट आवर। ये आ गई एक दिन की टोटल एनर्जी बेटा। लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी सारे अप्लायंसेज नहीं लगाए हैं, बहुत सारे अप्लायंसेज छूट गए हैं। एसी छूट गई है, ठीक है ना, बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, एसी है, मिक्सी है, और आपकी जो है इंडक्शन हो सकता है, हीटर हो सकता है, कई सारे जो हमने अप्लायंसेज हैं वो छोड़ दिए। नॉर्मली हम लोग जो ले रहे हैं वो केवल सिखाने के लिए ले रहे हैं। अब बेटा देखिए टोटल हमें निकालनी है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी, जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट इनटू टोटल एनर्जी। कॉस्ट कितनी है बेटा, एक यूनिट 3 रुपये की है, यानी कि 3 रुपये की एक यूनिट आ गई। और बेटा हमारी कितनी है 9.52 यूनिट बन रही है। तो बेटा एक दिन का हमारा खर्चा आ गया 3 × 9.52, ये आ गया 28.56 रुपीज़। लेकिन समस्या ये है बच्चों कि मैंने जो 3 लगाया है वो काफ़ी कम है, क्योंकि टैक्स वैक्स लगा के जितना आजकल हम लोग दे रहे हैं वो 7 रुपीज़ हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हम हैं। तो बेटा यहाँ पे करीबन 7 रुपीज़ पर यूनिट पड़ता है हमें, टैक्स वगैरह, सरचार्ज वगैरह, फिक्स चार्ज वगैरह, मीटर चार्ज वगैरह सब लोग मिला के इतना तो पड़ता है 7 रुपीज़। ये तो बहुत कम है बेटा। अगर महीने का निकाला जाए टोटल कॉस्ट ऑफ अ मंथ, ये पर डे का निकाला है बेटा, इसलिए मैं लिख देता हूँ पर डे। टोटल कॉस्ट ऑफ मंथ, टोटल कॉस्ट फॉर अ मंथ इज इक्वल टू 28.56 इंटू 30। तो बेटा इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 30 किया तो ये आंसर आ गया बेटा 856.8 रुपीज़। यानी कि केवल ये जो 5 अप्लायंसेज हमने यूज़ किए हैं बेटा, इसी का जो हमारा बिल का कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 856.8। तो इस तरीके से बेटा हम लोग बिल को बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों आप भी अपने बिल को कभी भी क्रॉसओवर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बिल वाकई में आ रहा है वो कहीं गलत तो नहीं आ रहा है, कहीं हमारे साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। कैसे करेंगे बेटा, आपको इसके लिए एक एवरेज लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक दिन के लिए लगाया है कि आपको एक दिन ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक दिन हम लोग पंखा इतना चलाते हैं, एक दिन हमारी एलईडी इतने टाइम के लिए चलती है, एसी इतने टाइम के लिए चलता है, फ्रिज इतने टाइम के लिए चलता है। और जब वो एवरेज लगा लोगे एक दिन का, तो आप लोग आराम से 1 महीने का निकाल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन जो मुझे कराना था ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग बिल बनाना भी बड़े अच्छे से सीख गए होंगे बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अपने साथियों के साथ इसको
शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। अपना बिल बनाना आप लोग सीख सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो बिल आ रहा है बिजली का वो सही है या नहीं है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।